हेलो गाइस, ये है जो पेपर है ये है 10th क्लास का यूपी बोर्ड का ड्राइंग का पेपर है जो कि पिछली बार के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये है 2022-2023 के 10th क्लास का पेपर है। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक अथवा मुख्य या प्राइमरी रंग कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला। प्राइमरी रंग कौन से होते हैं? प्राइमरी रंग उन्हें बोलते हैं जो किसी रंगों से मिलकर नहीं बनाए जाते, उन्हें प्राइमरी या प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, नीला, पीला ये हमारा प्राइमरी रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? बैंगनी, वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से शीतल रंग कौन सा है? शीतल का मतलब होता है ठंडा, कूल। तो इनमें से शीतल रंग कौन सा है? हरा। अगर ऑप्शन में होता हरा भी होता और नीला भी होता तो हम किस पर लगाते? नीले पर। शीतल रंग हमारे कौन कौन से होते हैं? हरा होता है, नीला होता है। अगर ऑप्शन में नीला हो तब आप नीला लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? जिन दो प्राइमरी रंगों को आपस में मिलाकर कलर बनाते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे अगर हम लाल में पीला मिलाएंगे तो हमारा नारंगी कलर बन जाता है। लाल हमारा प्राइमरी रंग है, पीला हमारा प्राइमरी रंग है। तो जब जिन दो प्राइमरी रंगों को आपस में मिलाते हैं उन्हें द्वितीयक रंग बोलते हैं। जो नारंगी कलर है वो हमारा द्वितीयक रंग है। ये हमारा प्राइमरी रंग है। नीला प्राइमरी रंग है, पीला प्राइमरी रंग है, नारंगी सेकेंडरी रंग है। जिन दो प्राइमरी रंगों को आपस में मिलाकर रंग बनाते हैं वे द्वितीयक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम या होता एकांकी रंग। मोनोक्रोम क्या है या एकांकी रंग क्या है? मोनोक्रोम का मतलब होता है एक ही रंग के विविध तान या टोन। जो एक ही रंगों को लाइट और डार्क का शेड देते हैं उनको मोनोक्रोम या एकांकी रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? रोड्स एवं कोन्स। जो हमारी आँखों के जो हमारे आँखों में जो काला पॉइंट होता है, ब्लैक बॉल होती है, आँखों के अंदर की जो पुतली होती है उसमें जो रंग का अनुभव करते हैं वह रोड्स एवं कोन्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग बैंगनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कला किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गरम है? गरम रंग कौन कौन से होते हैं? गरम रंग होते हैं लाल और पीला, बैंगनी। अगर ऑप्शन में लाल भी हो, पीला भी हो तो हम कौन सा लगाएंगे? पीला।
जब तक ऑप्शन में पीला नहीं होगा तब हम लगाएंगे लाल। अगर यही क्वेश्चन में पीला ऑप्शन में होता, लाल भी होता, तब हम पीला लगाते। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, तब हमारा लाल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गर्म रंग कौन कौन से होते हैं, तो गर्म रंग लाल और पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंट रंग कौन सा होता है? टिंट कौन सा रंग होता है? टिंट का मतलब होता है, अगर मान लो पीले रंग में सफ़ेद जो रंग मिलाते हैं उसको टिंट बोलते हैं, या नीले रंग में जो हम सफ़ेद रंग बनाते हैं तो उसको टिंट बोलते हैं। टिंट का मतलब किसी कलर में शेड देना। अगर हम वो नीले कलर में सफ़ेद कलर जो मिला देते हैं, जो हल्का शेड प्राप्त होता है, उसको हम टिंट कहते हैं। तो टिंट रंग कौन सा मिलाया जाता है? तो टिंट मिलाने के लिए, टिंट रंग के लिए हम सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हैं। टिंट रंग कौन सा होता है? तो टिंट रंग सफ़ेद होता है, क्योंकि कलर को हल्का करने के लिए या शेड देने के लिए हमें सफ़ेद कलर का यूज़ करेंगे। अगर हमको वह पिंक कलर बनाना होता है, लाल कलर में सफ़ेद कलर मिलाएंगे, जो सफ़ेद कलर के मिलाने पर जो शेड प्राप्त होता है उसको टिंट कहते हैं। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है? हरा रंग बनता है नीला और लाल, पीला और नीला। पीले कलर को ज़्यादा मिलाते हैं, नीले कलर को कम मिलाते हैं, तब हमारा हरा कलर बन जाएगा। अगर आप नीले कलर को ज़्यादा मिलाते हो, पीले कलर को कम बनाते हो, तो हमारा अलग कलर बनता है। तो इसलिए पीला कलर, हरा रंग बनाने के लिए पीला रंग कलर ज़्यादा लेंगे और नीला कलर कम लेंगे। वैसे हरा रंग नीला और पीले रंगों को मिलाने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार में क्वेश्चन पूछता है ये। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? अगर क्वेश्चन पूछता कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे गहरी होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तब हमारा 4B होता। अगर हल्की की जगह गहरी पूछता तब हमारा 4B होता। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है, तब हमारा आंसर होगा 2H। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो आउटलाइन करने के लिए 2 नंबर का ब्रश का इस्तेमाल होता है। अगर यही क्वेश्चन होता आलेखन की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, अगर ऑप्शन में 0 होता तब आप 0 लगाएंगे। इस ऑप्शन में 0 नहीं है, तब आप जो सबसे कम नंबर है तो आप उसको टिक कर देंगे, तो हमारा आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? छत के केंद्र का मतलब होता है बीच, मिडल, मध्य। अगर हम छत के बीच को यानी कि छत के मिडल में कोई डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे हम POP जो डिज़ाइन होता है वो हम अक्सर आजकल अपने घरों में बनवाते हैं। जो POP जो बनाते हैं वो बीच में जो पंखे की जो जगह होती है तो वो पंखे के मिडल में होती है, छत के मिडल में होती है, बीच में होती है। क्वेश्चन दिया है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए, अलंकृत का मतलब होता है फूल पत्ती या डिज़ाइन करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? वो है आंसर है केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा क्या है? केंद्रीय आलेखन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए ये हमारी छत है, क्वेश्चन पूछा है ये हमारी छत है, क्वेश्चन पूछा है छत के केंद्र को,
फॉर एग्जांपल सपोज डेट ये हमारी छत हो गई। अगर हम इसको, तो ये अगर केंद्र हमारा क्या होता है, केंद्र का मतलब होता है बीज, ये हमारा बीज हो गया, इसको हम बोलते हैं केंद्र। तो क्वेश्चन है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए अगर हम इस केंद्र को डिज़ाइन करेंगे, कोई भी डिज़ाइन, तो ये हमारा केंद्र कहलाएगा। ये हमारा केंद्र हो गया। तो इसका ऑप्शन है केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है, छत के केंद्र को, ये हमारा केंद्र है, अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन यानी बीच का आलेखन। कोने का आलेखन, अगर हम कोन में डिज़ाइन बनाते हैं तो ये कोने का आलेखन होता है। किनारी का आलेखन होता है, ये किनारी का आलेखन अगर हम बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन में होगा केंद्रीय आलेखन। तो हमारा आंसर क्या है, केंद्रीय आलेखन। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? होगा केंद्रीय आलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? अगर हम आलेखन बनाने के लिए जो ट्रेस पेपर होता है उसमें डार्क पेंसिल का यूज़ करते हैं, जिससे कि उस ट्रेस पेपर पर जो हमने पेंसिल से छापा है वो आसानी से दूसरे पेपर में ट्रांसफ़र हो जाए। इसलिए हम कौन सी पेंसिल का उपयोग करते हैं? तो वो होता है 6B। आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? तो आंसर है हमारा 6B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आलेखन होते हैं? एक वो होता है अलंकारिक आलेखन, नंबर 1 अलंकारिक आलेखन, नंबर 2 ज्यामितीय आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, नंबर 3 हो गया सूक्ष्म आलेखन, नंबर 4 हो गया प्राकृतिक आलेखन। इसलिए आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइट। ये आप क्वेश्चन लिख लेना जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, तेल रंग। तो हमारा आंसर होगा जल रंग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, चमेली, कमल, गेंदा। ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट, लाल रंग, तेल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल क्या होता है? चारकोल एक पेंसिल होती है। उस पेंसिल में जो नोक होती है, तो किसी भी पेंसिल की जो नोक होती है तो वो ग्रेफाइट होती है। ये जो हमारी पेंसिल है ये ग्रेफाइट है। अगर क्वेश्चन आता है कि पेंसिल की जो नोक होती है वो क्या है? ग्रेफाइट है, रंग है, तेल रंग है। तो आप बताइए ये पेंसिल की जो नोक है ये क्या चीज़ है? तो ये हमारी ग्रेफाइट है। अब क्वेश्चन पूछा है चारकोल क्या है, तो चारकोल जो है वह एक ग्रेफाइट है। चारकोल रंग नहीं है, ये जो सड़कों पर जो तारकोल डालते हैं वो नहीं है। चारकोल हमारा ये है, ग्रेफाइट है। ये हमारे जो आलेखन कला आलेखन कला वाले जो बच्चे होते हैं वो ये क्वेश्चन करेंगे। जो प्राविधिक वाले बच्चे होते हैं, जो ज्यामितीय कला वाले बच्चे होते हैं, तो वो ये नीचे प्राविधिक कला के क्वेश्चन करेंगे। तो ये जैसे कि एक घन में कितने कोण होते हैं, तो ये
12 कोर होते हैं, तो आप ये प्राविधिक कला वाले बच्चे करेंगे। लेकिन जो आलेखन बनाएंगे जो बच्चे, वह केवल आलेखन वाला पोर्शन ही करेंगे। लिखा हुआ भी होता है आलेखन कला, तो आप ये प्राविधिक कला वाला नहीं करेंगे। पूरा पेपर इस तरह से होता है। ये पूरा जो पेपर है ये है प्राविधिक कला वालों के लिए है। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो प्राविधिक कला वाले बच्चे हों। इस तरह का पेपर आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्राविधिक कला के। यह हमारा जो क्वेश्चन होता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन या प्राविधिक कला, इनमें से केवल एक पार्ट ही करना होता है। जो आलेखन कला वाले बच्चे हैं वो प्राकृतिक दृश्य भी बना सकते हैं या आलेखन भी बना सकते हैं, इनमें से केवल एक बनाना होगा। जो प्राविधिक कला वाले बच्चे होते हैं वो या तो प्राकृतिक दृश्य, जो प्राविधिक कला वाले बच्चे होते हैं वो या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाएंगे या प्राविधिक कला बनाएंगे, वो ऑप्शनल है। लेकिन जो आलेखन कला वाले बच्चे हैं वो इन दो में से या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण से या आलेखन में से कोई एक बनाएंगे। और यह जो आलेखन होता है ये हमारा 30 मार्क्स का होता है। ऊपर का जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण होता है ये भी 30 मार्क्स का होता है। प्राविधिक कला का जो वो क्वेश्चन होते हैं ये भी हमारे 30 मार्क्स के होते हैं। आपको कोई एक ही करना है। क्वेश्चन क्या है, अपनी ड्राइंग शीट पर पहाड़ी दृश्य का चित्रण 20 गुणा 15 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए में बनाना है, सृजित करना है, जिसमें मानव या पशु आकृतियाँ होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। सही रेखांकन होना चाहिए एवं परिप्रेक्ष्य सही होना चाहिए। परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं, ऊंचाई चौड़ाई जो होती है वो सही होनी चाहिए। सही एवं उपयुक्त संयोजन होना चाहिए, यानी कि झोपड़ी कहाँ होनी चाहिए, पहाड़ कहाँ होने चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि एक वो कलर का जो संयोजन हो, जो आप कलर करेंगे वो एक अच्छे कलर करेंगे, यानी कि लाइट कलर और अट्रैक्टिव कलर करेंगे। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षक, सामान्य प्रभाव लगना चाहिए और आकर्षक भी लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज में केवल एक पूर्ण इकाई वाला मौलिक आलेखन बनाइए और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं हो, तो आपको 15 सेंटीमीटर में एक चतुर्भुज बनाना है। तो उनमें भी वो आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, जैसे इकाई की मौलिकता, लेआत्मक रेखांकन, रंगों का चयन एवं आकर्षण, सामान्य प्रभाव, ये हमारा आलेखन बनाएंगे। प्राकृतिक दृश्य चित्रण बना सकते हैं या आलेखन बना सकते हैं। प्राविधिक कला वाला आपको नहीं करना है, यह केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो प्राविधिक कला करेंगे। ये हमारा आता है स्मृति चित्रण, यह हमारा 20 नंबर का होता है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से छोटी ना हो। लोटा व बाल्टी ये हर बार में आता है। ये लैंप शेड, लैंप आप तो जानते हो, लैंप शेड, ये टेबल लैंप बनाना है, ये लैंप शेड, या जग और सुराही केतली, जो आप डेली यूज़ करते हो, आपको वो चीज़ बनानी है। इसमें बिंदुओं पर ध्यान देना है, आकृति के अनुरूपता, लंबाई चौड़ाई पर ध्यान देना है और रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये आपको इनमें से चारों में से कोई एक ही बनाना है। ये हमारा 10 नंबर का है। इनमें से कोई एक बनाएंगे तब हमारा 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। शिमला मिर्च व गाजर, फलों की प्लेट, आम पत्ती सहित लौकी, आपको इनमें से कोई एक बनानी होगी, यानी जो चीज़ आप खाते हो वो चीज़ आपको बनानी है।
फल भी आ सकते हैं, फलों की प्लेट आ सकती है, आम पत्ती सहित लौकी, शिमला मिर्च एवं गाजर। तो आपको कोई इनमें से एक बनानी है, तो ये हमारा 10 नंबर का होता है। 20 नंबर की ओमार शीट होगी आपकी, 20 और 30 नंबर का आपका आलेखन हो गया, 50 60 नंबर वो 20 नंबर का हमारे ये हो गया दोनों स्मृति चित्रण यानी स्टिल लाइफ 70 नंबर। 30 नंबर जो आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो ड्राइंग की, तो आपको उसके मिलेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, यह जो क्वेश्चन पेपर है, यह क्वेश्चन पेपर टीजीटी के एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, पीजीटी के एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आते हैं। अगर आप दिल्ली के या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के पेपर देते हो यानी केवीएस का कोई ड्राइंग का पेपर देते हो, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप DSSB के एग्ज़ाम देते हो ड्राइंग का, DSSB का एग्ज़ाम देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, टीजीटी एग्ज़ाम और पीजीटी एग्ज़ाम DSSB में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय का यानी NVS का एग्ज़ाम टीजीटी और पीजीटी या मिसलेनियस आर्ट का पेपर देते हो, तब भी उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको बेसिक क्वेश्चन का पता होना चाहिए। अगर आप उत्तराखंड के एग्ज़ाम में या यूपी के एग्ज़ाम में टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हमारे बेसिक क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस के DSSB के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हो। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ड्राइंग के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई ड्राइंग की तैयारी कर रहा हो, तो वो इन पेपर से हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।